हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं पर काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर बिल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एडवांस एमएस एक्सेल में बताएंगे कि एक प्रॉपर बिल की एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिरकार एक बिल कैसे बनाते हैं, बिल की एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम सीखते हैं कि एक बिल की एंट्री कैसे करते हैं एडवांस एमएस एक्सेल में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर एडवांस एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जिस तरह का जो है बिल बनाना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सोच लेना है कि किस तरह से हमें बिल बनाना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी, यहाँ पर उसमें डाटा, उसमें एंट्री कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बिल बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह का बिल बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह का मैं बिल आपको यहाँ पर बना कर दिखाऊंगा कि मैंने इस बिल को किस तरह से बनाया है, इसमें बिल की एंट्री मैंने कैसे की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम टैब में यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज, यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सब आपको मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर अपने कंपनी का नाम दे देना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है क्यू डाटा पॉइंट, तो मैं क्यू डाटा पॉइंट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आप पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इस तरह से आपको बाहर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप कंट्रोल बी से यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप साइज इंक्रीज करना चाहें तो साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड को अलाइन करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड को आप कलर देना चाहते हैं तो इस तरह से बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को येलो कर देता हूँ, बाकी बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर इस तरह का कलर दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे वाले सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ से आपको एड्रेस लिख देना है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है, अब इसको भी आप चाहें तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसको कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहें आप यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फिर से आपको नीचे वाला पूरा सेल आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको लिख देना है बिल इनवॉइस। इस तरह से आपको बिल इनवॉइस लिख देना है। उसके बाद इसको भी आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं और इसको बैकग्राउंड को आप कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नाम जो भी होगा आप यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर रेट, क्वांटिटी और इसके बाद अमाउंट। इतना देने के बाद दोस्तों, आपको नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है 1 2 करने के बाद दोस्तों, आपको इस तरह से इसको सिलेक्ट करके आप जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना चाहते हैं वहाँ तक आप सीरियल नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 तक यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम देना है। प्रोडक्ट का नेम, जैसे कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर का ही जो है प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट लिख देता हूँ, जैसे कि कीबोर्ड है,
कीबोर्ड है और यहाँ पर माउस है और यहाँ पे मॉनिटर है, सीपीयू है और यहाँ पर जो भी आप सेल करना चाहते हैं, पेन ड्राइव है, जैसे मैं सेल करना चाहता हूँ पेन ड्राइव, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेमोरी है या फिर लैपटॉप में लिख देता हूँ, लैपटॉप है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट का रेट क्या है, एक प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर रेट में उस एक प्रोडक्ट का रेट लिखना है। जैसे कि कीबोर्ड का प्राइस जो है, एक कीबोर्ड का प्राइस 250 रुपीज़ में मैं सेल कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 250 में रेट में लिख दूंगा। उसके बाद माउस कितना रेट में मैं सेल करना चाहता हूँ, 200 रुपीज़ में। रैम कितने में, 500 में, 500 रुपीज़ में। रोम कितने में, ये भी 500 रुपीज़ में। मॉनिटर 3000 रुपीज़ में। CPU 10,000 रुपीज़ में। और यहाँ पर प्रिंटर जो है 7,000 रुपीज़ में। जो भी प्राइस आपका है यहाँ पर आप रेट में उस प्राइस को यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर लैपटॉप जो है, लैपटॉप जो है 25,000 रुपये का एक लैपटॉप है। उसके बाद दोस्तों आपको क्वांटिटी में जो है, यहाँ पर क्वांटिटी में आपको जितना क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं उस क्वांटिटी को यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मैं 10 कीबोर्ड यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, मैंने सेल किया 10 कीबोर्ड, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी में 10 कीबोर्ड लिख देता हूँ। माउस मैंने 15 किया और मैंने रैम को भी 10 किया और यहाँ पर रोम को भी मैंने 10 सेल किया। और मॉनिटर है, मॉनिटर को मैंने 7 मॉनिटर यहाँ पर सेल किया है। CPU मैंने यहाँ पर 12 CPU किया और यहाँ पर प्रिंटर मैंने 9 प्रिंटर किया। हार्ड डिस्क मैंने कितना किया, यहाँ पर इस तरह से आपको क्वांटिटी में टाइप करते चले जाना है। उसके बाद लैपटॉप मैंने 3 लैपटॉप जो है सेल किया। अब दोस्तों रेट और क्वांटिटी डालने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट क्या हुआ। तो दोस्तों टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पर रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रेट वाले इक्वल करने के बाद रेट वाले सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट 8 प्रेस कर देना है। शिफ्ट 8 प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो है सिंबल बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। स्टार क्या करता है कि 2 सेल्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद क्वांटिटी वाले सेल पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों हमें सिंपली सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। जैसे कि एक कीबोर्ड का प्राइस है 250 रुपये और क्वांटिटी कितनी है 10, तो यहाँ पर 25 रुपये अमाउंट आ गए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको इस तरह से यहाँ पर आप कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का आइकन बन जाएगा। तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन को इस तरह से ड्रॉप डाउन कर देना है, इस तरह से नीचे तक आपको ड्रॉप डाउन कर देना है। तो टोटल यहाँ पर आपको सभी प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट का कितना अमाउंट हुआ और ऑटोमेटिक यहाँ पर मल्टीप्लाई होके यहाँ पर अमाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आसान है बहुत ही, इस तरह से आप कर सकते हैं। टोटल अमाउंट निकालना है, GST CGST, अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्काउंट को लिखना है और नेट अमाउंट है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको निकालनी है। इसके बाद अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको इतना सेल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना सेल जो है इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर में अगेन कर लेता हूँ। मर्ज एंड सेंटर नहीं दोस्तों, आपको मर्ज अक्रॉस करना है, नहीं तो मर्ज अक्रॉस करेंगे तो इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल अमाउंट मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देता हूँ। टोटल अमाउंट निकालनी है। उसके बाद दोस्तों हमें डिस्काउंट भी देना है कुछ, तो डिस्काउंट मुझे कितना देना है, 5% मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब टोटल निकालना है कि डिस्काउंट देने के बाद कितना टोटल हुआ, तो मैं यहाँ पर सब टोटल भी निकाल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर GST निकालना है। GST जैसे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक CGST होता है और एक SGST होता है। तो GST तो यहाँ पर 18% लगता है, बट यहाँ पर मुझे 9% CGST और 9% SGST यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है CGST दे देता हूँ 9%, 9% CGST और
यस डी और यहाँ पर यस GST भी यहाँ पर 9% दे देता हूँ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यार मैंने सेल को सिलेक्ट नहीं किया, तो इस तरह से मर्ज एंड एक्रॉस इसको भी कर देंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेट अमाउंट, यानी कि सब कुछ डिस्काउंट GST वगैरह सब कुछ काट ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना नेट अमाउंट हुआ उसको मैं यहाँ पर निकालूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपली दोस्तों आपको सम का फार्मूला लगाना है। तो सम का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल प्रेस कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सम टाइप कर देना है। सम टाइप करने के बाद सिंपली आपको टैब प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अमाउंट को आपको पूरे रेंज को, इस अमाउंट वाले पूरे रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इसका पूरा टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों मैंने 5% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, चलिए डिस्काउंट निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको टोटल अमाउंट वाले सेल पर इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट 8 से आपको यहाँ पर स्टार का सिंबल लगा लेना है, जो कि मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको 5%, जैसे कि 5% डिस्काउंट देना तो 5 टाइप कर देना है और 5 को 100 से डिवाइड कर देना है, इस तरह से 5/100 कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा कि टोटल अमाउंट का 5% डिस्काउंट जो है 15,730 रुपया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्काउंट निकल गया 5%। उसके बाद सब टोटल निकालना है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद टोटल कितना हुआ। तो डिस्काउंट देने के बाद टोटल कितना हुआ हम निकाल के दिखाते हैं। तो इक्वल प्रेस करने के बाद सिंपली आपको टोटल अमाउंट वाले सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइनस कर देना है डिस्काउंट को। तो मैं इस तरह से माइनस कर देता हूँ डिस्काउंट को। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब टोटल भी आ चुका है। डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर सब टोटल कितना हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें CGST निकालना है। CGST निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर 9% का जैसे कि CGST निकालना है। तो मैं सिंपली इक्वल प्रेस करता हूँ, उसके बाद सब टोटल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार का सिंबल लगा देता हूँ और यहाँ पर 9/100 कर देता हूँ। सिंपली 9/100 एंड इंटर प्रेस कर देता हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9% GST जो कि आ चुका है। उसके बाद हमें SGST निकालना है, तो इसी तरह हम SGST भी निकालेंगे। सब टोटल को सिलेक्ट करेंगे और स्टार का सिंबल लगाएंगे और 9/100 कर देंगे। SGST भी दोस्तों इसी तरह का आ जाएगा, जैसे कि दोनों सेम 9% है। तो यहाँ पर 26,858 रुपये यहाँ पर GST आ रहा है, CGST और SGST। टोटल GST 18% लगता है, बट यहाँ पर अलग अलग 2 GST है तो 9% हमें लगा दिया। उसके बाद दोस्तों नेट अमाउंट निकालना है। तो सिंपली आपको नेट अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल प्रेस कर देना है और फिर से यहाँ पर सम का फार्मूला लगाना है। सम का फार्मूला लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये तीनों रेंज जो सब टोटल है CGST और SGST है, इसको इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और सिंपली आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट अमाउंट आ चुका है, जो कि नेट अमाउंट 3,52,666 रुपये नेट अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बिल बना दिया है। एक प्रॉपर बिल ऐसे ही बनता है। आपको और भी कोई फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। आपका कोई और प्रोडक्ट आप जैसे कि मेडिसिन वगैरह बेचते हैं या फिर और कोई ग्रोसरी का सामान बेचते हैं, जो भी आप सेल करते हैं, तो आप फिर प्रोडक्ट के नाम में आपको उस तरह से प्रोडक्ट लिख देना है और रेट आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पर रेट दे सकते हैं। कितना क्वांटिटी आपने सेल किया क्वांटिटी दे सकते हैं। फिर वही सिंपल आप फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप सम का फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको डिस्काउंट इस तरह से देना है, CGST SGST कैसे निकालना है और नेट अमाउंट कैसे निकालना है, जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझा दी है। और दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं कि इस तरह से फॉर्मेटिंग और भी अच्छे से आप कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, Ctrl+V प्रेस करूँगे तो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। और फिर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ। पूरा सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पूरे बिल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम वाले टैब में आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है।
उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा बॉर्डर लग जाएगा, इसके चारों तरफ आपको यहाँ पर बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कहीं पर काम करते हैं, किसी शॉप पर काम करते हैं, फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो इस तरह से आप बिल की एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। कंट्रोल पी से आप इसको पेंट कर सकते हैं, एक प्रॉपर साइज दे सकते हैं। यहाँ से आप लेटर कर दें या A4 साइज निकालना चाहते हो तो A4 साइज निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, आप जो भी यहाँ पर जिस भी साइज में इसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसको हॉट कॉपी में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा कि हमने एक प्रॉपर बिल बनाना आपको सिखा दिया है कि बिल को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर बिल की एंट्री कैसे करते हैं, हमने इस वीडियो में आपको सिखाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए, इसी तरह और भी MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।